बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक शांत और पवित्र आश्रम था, जहां एक संत रहते थे, स्वामी रघुनाथ दास जी। वे महान तपस्वी, ज्ञानी और करुणाशील थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने और जीवन के मार्गदर्शन के लिए आते। वे बड़े सहज भाव से सबको ज्ञान देते, किंतु एक बात वे बार बार दोहराते: कर्म किसी को माफ नहीं करता। लोग अक्सर सोचते कि यह केवल कहने की बात है, क्योंकि कई बार बुरे लोग सुखी जीवन जीते दिखते थे और अच्छे लोग दुख झेलते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन ने संत से विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, यदि ईश्वर सबका पालन करता है और क्षमा भी करता है, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि कर्म किसी को माफ नहीं करता? स्वामी जी मुस्कराए और बोले, तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। सुनो ध्यान से। राजा विक्रम और ब्राह्मण बालक की कथा। बहुत वर्षों पहले एक प्रसिद्ध राज्य में राजा विक्रम राज करते थे। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और धार्मिक राजा थे। प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी। एक दिन उन्होंने घोषणा की कि वे एक महान यज्ञ करना चाहते हैं, जिसमें पूरे राज्य के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाएगा। राजमहल में तैयारियां शुरू हुईं। सैकड़ों ब्राह्मण आए। यज्ञ शुरू हुआ। मंत्र गूंजने लगे। उन्हीं में एक बाल ब्राह्मण भी था, शिवशंकर। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन विद्वान था। वह चाहता था कि राजा उसे भी अवसर दें यज्ञ में भाग लेने का, लेकिन दरबार के कुछ बड़े पुरोहितों ने उसे तुच्छ समझकर यज्ञ से निकाल दिया। तुम बालक हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस यज्ञ में, उन्होंने कहा। बालक बहुत आहत हुआ। उसने राजा से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे रोका गया। उसके मन में चोट लगी। उसी दिन उसने प्रण लिया, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि यही राजा और यही पुरोहित मेरी सेवा करेंगे। कर्म का पहला चक्र, जन्मों का खेल। समय बीता। वह बालक शिवशंकर जीवन भर अध्ययन और तप में लगा रहा। मृत्यु के समय उसके मन में अपमान की पीड़ा और बदले की भावना थी। इसी भावना के साथ वह देह छोड़ गया। अगले जन्म में वह एक शक्तिशाली मंत्री बना, उसी राज्य में जहां कभी उसे अपमानित किया गया था। राजा विक्रम इस बार एक साधारण व्यापारी के रूप में जन्मे थे। वह मंत्री अब अत्यधिक प्रभावशाली था और व्यापारी राजा से एक व्यापार विवाद में उलझ गया। मंत्री ने राजा को झूठे आरोपों में कसवाया, उसकी संपत्ति जब्त कर ली और उसे कारागार में डलवा दिया। संत का हस्तक्षेप। उसी कालखंड में एक संत उस राज्य में आए, वही स्वामी रघुनाथ दास जी, जो बाद में हिमालय गए। उन्होंने मंत्री से भेंट की और कहा, तुमने जीवन में बड़ा अधिकार पाया है, लेकिन क्या तुम कर्म की गहराई को समझते हो? मंत्री ने उत्तर दिया, मैं न्याय करता हूँ। जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही बदला लिया। संत बोले, यही तुम्हारी भूल है। बदले की आग में जलकर तुमने अपने पुण्य भी भस्म कर दिए। तुम्हारा यह कर्म अगले जन्म में तुम्हारे सामने आएगा। मंत्री हंस दिया, कर्म, यह सब पुरानी बातें हैं। मैं अपना भाग्य खुद बनाता हूँ। तीसरा जन्म, अंतिम सीख। एक और जन्म बीतता है। इस बार शिवशंकर एक निर्धन ब्राह्मण के घर जन्मा। जीवन अभावों से भरा था। उसे बचपन से ही कई रोगों ने घेर लिया। उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होता। वह सदैव पूछता रहता, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ऐसा जीवन क्यों? एक दिन उसकी भेंट एक बूढ़े साधु से हुई, वही संत रघुनाथ दास, जो अब वर्षों के तप के बाद दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके थे। साधु ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, पिछले जन्मों में जो बीज तुमने बोए, यह उसी का फल है। राजा विक्रम, जिनसे तुमने बदला लिया, वह जन्मों तक तुम्हारे कर्मों के केंद्र में रहे। तुमने बदले की भावना से अपने जीवन के मार्ग को विषैला कर दिया। तो क्या मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा? ब्राह्मण बालक ने करुणा से पूछा। संत बोले, मुक्ति संभव है, जब तुम यह स्वीकार कर लो कि कर्म किसी को माफ नहीं करता और हर कर्म सोच समझकर, प्रेम और करुणा से करो। वर्तमान में वापसी। स्वामी रघुनाथ दास ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, देखो बेटा,
कर्म एक अचूक व्यवस्था है। ईश्वर क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कर्म का लेखा जोखा यथावत रहता है। अगला जन्म, अगला क्षण, अगला अवसर, सब कुछ उसी हिसाब से निर्धारित होता है। तो क्या हम बदले से कभी उबर नहीं सकते? अर्जुन ने चिंता से पूछा। बिल्कुल उबर सकते हैं, यदि तुम बदले की जगह क्षमा और सीख का मार्ग चुनो। जब तुम जान जाते हो कि बदला भी एक कर्म है और वह भी बंधन लाता है, तब तुम सच में मुक्त होने लगते हो। कथा का सार। संत मुस्कराए और बोले, इसलिए मैंने कहा, कर्म किसी को माफ नहीं करता। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर कार्य, सब कुछ ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। कोई देखे या न देखे, ब्रह्मांड देखता है और उसी के अनुसार समय आने पर फल देता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया। अब मैं हर कर्म सोच समझकर करूंगा। संत ने आशीर्वाद दिया। जाओ और अपने जीवन को सच्चे कर्मों की यात्रा बनाओ। उपसंहार। कहानी का उद्देश्य केवल डर दिखाना नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और सत्कर्म की ओर प्रेरित करना है। जीवन में जब भी अन्याय, अपमान या पीड़ा मिले, तब प्रतिक्रिया से पहले यह विचार करें कि मैं क्या बो रहा हूं, क्योंकि यही मैं कल काटूंगा। इस कथा को याद रखें। कर्म कभी खोता नहीं, न मिटता है, न रुकता है। वह लौटता है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन।